Thank you. Hi everyone, this is Vani. The upcoming piece is dedicated to my mom, Miss Shalini. You can see her sitting right over there. So mom, this is for you. माँ, मैं होंगी कहीं तेरी कल्पनाओं में, तेरे सपनों में आने से पहले। मैं होंगी कहीं तेरे सपनों में, तेरी जिंदगी में आने से पहले। तू ना होती तो मैं रह जाती बिल्कुल अकेले। तू भगवान का रूप है, प्यार का स्वरूप है। भगवान के होने का एहसास कराएं, वैसे तुम्हारे पाँव हैं। मेरा मन जानता है कि तू ममता की छाँव है। स्वर्ग है तेरे चरणों में, तकदीर है तेरी दुआओं में। सुकून है तेरी बाहों में, ताकत है तेरे हाथों में। चैन है तेरी बातों में, शिक्षा है तेरी डांटों में। तुझसे दूर हो जाते हैं सारे कांटे मेरी जिंदगी की राहों से। तू है मेरी ध्रुव तारा, जिसमें मिल जाता मुझे मेरा जग सारा। एक तू है जिसने मुझे है सवारा, वरना दुनिया ने तो हमेशा नकारा। तू कभी मुझे भूल नहीं जाना, मुझे अपने पास बुलाना। जिंदगी के हर मोड़ पे बेटी होने के सारे फर्ज अदा करूंगी। दुनिया की सारी खुशियां तुझे दूंगी। तुझे बेइंतहा प्यार करती आई हूँ और आगे भी करूंगी। तुझ पे एक फूटी आँच ना आने दूंगी। तेरी नाराजगी मुझसे सही नहीं जाती, तेरी तकलीफें मुझसे देखी नहीं जाती, तेरी उदासी मुझसे झेली नहीं जाती। तब मेरा दिल पल पल है रोता, जैसे मानो वो तन्हा तन्हा सा होता। माँ, मैं हूँ तेरी परछाई, मेरी आत्मा तुझ में ही है समाई। तू है मेरी जिंदगी की कहानी, माँ मैं हूँ तेरी एक निशानी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग मम्मा, आई लव यू। और एक और है। एक वंडर वुमन है एक और, उनका नाम मिस हेमलता है और आज वो हमारे साथ जुड़ नहीं पाई, तो मैं उनकी फ़ोटो लाई हूँ आप सबको दिखाने के लिए। और एक सेकेंड, उनके बारे में आप बताइए, आपका रिलेशनशिप उनसे। एक्चुअली वो मेरी टीचर थी क्लास 6 में, लेकिन हर रिश्ते खून के नहीं होते, कुछ आत्मा के भी होते हैं, तो वहाँ से बॉन्ड बना। और मैंने हमारी जर्नी पूरी कहानी की एक पोएम में। ऐसे तो कई पोएम्स लिखी हैं, लेकिन एक ये बेस्ट पोएम जो मैं डेडिकेट करना चाहूँगी वो मैंने आज लाई हूँ, और ये उनकी फ़ोटो है। और and I'm sure when she sees this, she is going to be very happy. So Masi, this is for you. एक सेकेंड। कहानी उस जन्नत की, प्यार इस जन्म का। उस खुदा ने बेइंतहा मेहर करी मुझ पे, जब आखिरकार मेरी मुलाकात करवा ही दी तुझसे। पूछा था उस रब ने ऊपर मुझसे कि मैं जन्म लेना चाहूँगी क्या तुझसे। वो पहला और आखिरी पल था जब मैंने तुझे ठुकराया था। उसके पीछे भी तेरे लिए मेरा प्यार ही कारण था। मैंने ये बोला था उस वक्त उससे कि मेरी खुश नसीबी होगी जो मैं पैदा हो सकूं तेरे अंदर से, और वो खूबसूरत एहसास जीने का मौका दे सकूं मैं तुझे अपनी तरफ से। फिर दिल पे पत्थर रख के मैंने नकार दिया तुझे, क्योंकि बेशक मेरे लिए तेरी खुशियां हैं सबसे बढ़ के, मगर उससे भी बढ़कर जो है मेरे लिए वो ये है कि कभी कोई तकलीफ नहीं चाहती मैं तेरे लिए। खुद जिन दर्दों से मैं तुझे बचा सकूं, उन सब से तुझे पैदा होने के पहले से बचाती आई हूँ। औरों के दिए हुए तुझे उन जख्मों को जब मैं पल पल भरती आई हूँ, फिर कैसे किसी भी दर्द का कारण मैं खुद बन सकती थी, ऐसा मुझे बता दे तू। फिर समझ गया वो रब मुझे पूरी तरह से, और मुझे खुद वादा दिया उसने सामने से कि वो मिलवाएगा नीचे हमें एक दूसरे से, और आशीर्वाद दिया कि कुछ इस कदर मिलवाएगा हमको कि कभी कुछ भी तोड़ नहीं पाएगा इस बंधन को। बाकी रिश्ते भले ही कांच जैसे बनाए हों उस रब ने, जहाँ छोटी मोटी अनबन भी ले आए दरार आपस में, और जुड़कर भी रह जाएं उस पर निशानों से, मगर सिर्फ हमारे रिश्ते को ऐसा वरदान मिला कि लोहे जैसा मजबूत होगा हमारा ये सिलसिला। सबसे ऊपर सबसे पास, सबसे हटके सबसे खास, दुनिया की कोई ताकत नहीं हिला सकती जिसको। खून का नहीं आत्मा का रिश्ता कहते हैं इसको। खून के रिश्ते भले ही मिट जाते हों जिंदगी के बाद, मगर आत्मा का रिश्ता वो है जो मिटाए ना मिटे और रहे अमर और आबाद। और कुछ यूँ मिला हमको एक खूबसूरत सा आशीर्वाद। थैंक यू फॉर एवरीथिंग मासी, आई लव यू। थैंक यू।